नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं मराठा सानानिया चैनल। तो अभी एक नया लेटेस्ट वीडियो आया है मेजर योनो आर्या जी का, जो कि वीडियो का टाइटल है मान्यूस ने लॉन्च किया है रुपए सर्विस, यानी कि जो हमारा यूपीआई है तो अब वहाँ पे भी लॉन्च हो चुका है। तो उसके बारे में ही ये पूरा रिएक्शन रहने वाला है। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं उमेश गौरवारी और आप देख रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है कि मालदीव और भारत में बड़ी गड़बड़ हो गई जब से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गए लक्षद्वीप। तब से मालदीव का मूड बिगड़ गया और मूड बिगड़ने का मुख्य कारण यह था कि चाइनीज पैसा आ रहा था। तो क्या होता है कि जब ऐसी कोई बंदा हो ना, बिल्कुल नालायक, निकम्मा, निठल्ला, अगर उसको कोई पैसे देने लगता है तो उसको लगता है कि उसकी वही औकात हो गई है जो पैसे देने वाली नहीं है। यानी कि मालदीव्स का राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू अपने आप को शी जिनपिंग का छोटा भाई समझने लगा और उसको पूरा पूरा कॉन्फिडेंस था चाइना पे कि हम भारत से पंगा लेंगे और भारत कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि पीछे खड़ा है चीन। हम भारत को आंख दिखाएंगे, भारत बोलेगा अच्छा अच्छा अच्छा, आप मालदीव्स हैं, आप तो चाइना का हिस्सा हैं, हम आपके साथ पंगा कैसे ले सकते हैं भाई, हम आपको जवाब कैसे दे सकते हैं। बहुत इंडिया आउट कैंपेन करी, पैसे पकड़े। ये सब बातें हम मेजरली राइट और द चाणक्य डायलॉग्स में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ना, दोनों के वीडियोस में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। इसने पैसा बाहर भी भेजा, इसने चोरी का, करप्शन का, ब्राइबरी का बहुत पैसा लिया मोहम्मद मुइजू ने, इसकी कैबिनेट ने बहुत मोटे पैसे इन्होंने कमाए। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? धीरे धीरे इनको ऐसा लगा कि शायद चीन इतना अच्छा दोस्त नहीं है जितना चीन बोलता है। हाँ, पर्सनल बेनिफिट दे सकता है चीन आपको, मोहम्मद मुइजू कितना चाहिए, ये लो 50 मिलियन, ये लो 100 मिलियन डॉलर, जाओ ऐश करो। लेकिन मालदीव्स के लिए चीन वो नहीं करेगा। चीन ने इनके 38, क्योंकि अभी लेटेस्ट में ही खबर आई थी कि जो आईएमएफ है, आईएमएफ ने भी बोला था कि भैया मत करो इतना, मतलब जो आप लोन ले रहे हो आप इतना लोन मत लो, वार्निंग नहीं किया था। और कुछ दिन पहले ही एक खबर आई थी कि जो मान्य जो ये मिन्यू है ना, तो मिन्यू ने आईएमएफ को बोला था कि भैया हमारा जो लोन रिस्ट्रक्चर है वो करके लो। जब कोई नहीं आईएमएफ से लोन लेता है और रिस्ट्रक्चरिंग की बातें करता है तो समझ लेना कि उसकी ईएमआई की जो ताकत है, ईएमआई लेने की जो ताकत है वो भी खत्म हो जाती है। टापू हरिया में साइन करवा दिया, 38 टापू ले लिए चीन। चीन ने बोला कि ये हमें दे दो, हम इधर अपने अपने होटल बनाएंगे। आपको लगता है चीन को जरूरत है होटल बनाने की, वो भी मालदीव्स में? चीन इतना गया गुजरा है? नहीं, चीन को बेसिस चाहिए थे इंडिया के ऊपर स्पाइंग करने के लिए। अब उन होटल्स में लोग तो आएंगे, बाद में इंडिया के भी लोग आएंगे जब हालात ठीक हो जाएंगे मालदीव्स और भारत के बीच में। लेकिन वहां पे स्टाफ रहेगा चाइनीज, वहां पे कंट्रोल रहेगा चाइनीज का। और उन आइलैंड्स में होटल के बाहर क्या एक्टिविटी होती है, उनको तो जमीन चाहिए ना इंडिया के बगल में, उनको जमीन मिल गई इंडिया के बगल में। अब मोहम्मद मुइजू कहता है इतना लोन ले लिया, भैया काम करो, लोन को ना थोड़ा सा आगे बढ़ा दो यार, अभी हमारी इतनी औकात नहीं है कि तुम्हारी किस्त दे दें, क्योंकि तुमने हमें लोन इतना। मैंने बताया ना आपको कि जिस प्रकार से आईएमएफ को उन्होंने कॉन्टेक्ट किया, कॉन्टेक्ट करके ये बोला कि जो रिस्ट्रक्चर है लोन का वो करवा लो। इतना भारी दे रखा, कर्ज इतना भारी दे रखा, उसकी किस्त चुकाने की औकात नहीं है। तो चीन ने बोला कि औकात नहीं है तो बेटा पैसे मांगे क्यों थे तुमने? चाइना ने लोन को रिस्ट्रक्चर करने के लिए मना कर दिया। जबकि इसी चाइना ने बोला था, जब मोहम्मद मुइजू गया था ना कटोरा हाथ में लेके चीन को कि दे दे अल्लाह के नाम पे, तब चाइना ने बोला था कि हम सोचेंगे रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। फिर सोच के चाइना ने बता दिया कि तुम गरीबों से मुंह नहीं लगते, जाओ भगवान, कोने में डाल दिया चाइना ने। अब परेशानी में आ गया मालदीव्स। फिर उसको याद आई भारत की, है ना, फिर भारत की याद आई। ये देखो, मालदीव्स विल वेरी सून लॉन्च इंडियाज रुपे सर्विस। वो आरयू पे होता ना, रुपे, वो सर्विस लॉन्च करेगा। और इससे उसको लगता है कि मालदीवियन रुफिया, जैसे हम लोग रुपया बोलते हैं, रुफिया बोलते हैं वो लोग, FIAA, मालदीवियन रुफिया, ये और मजबूत होगा, ऐसा उनका मानना है। और ये कह रहे हैं कि मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर मूसा जमीर जब भारत आए थे 8 और 10 मई को, तो इंडिया ने एक्सटेंड करा था, जो ट्रेजरी बिल लिए थे वो इनको वापस देने थे 50 मिलियन। इंडिया ने बोला कोई बात नहीं, आप और 1 साल के लिए रख लो। तो
वो भी लेकर चला गया ये मूसा जमीर, जो वहां का फॉरेन मिनिस्टर मालदीव्स का। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कर दिया कि अब इंडिया को बोला कि रुपए यानी कि इंडिया के रुपए में पेमेंट हो जाएगी, वो इंटरफेस इनको चाहिए। तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई इंडियन मालदीव में जाता है तो उसको वहाँ का जो करेंसी है जैसे कन्वर्ट करना पड़ता है, कन्वर्ट करने के बाद में फिर वो वहाँ पे स्पेंड कर सकता है। तो अब उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि जो हमारा यूपीआई है, अगर यूपीआई सर्विस वहाँ पे बराबर ठीक तरीके से चल जाए तो जो मालदीव की जो टूरिस्ट है यानी जो इंडियन टूरिस्ट है तो वहाँ पे थोड़े से बढ़ जाएंगे। और ऐसा कुछ शायद से नहीं होने वाला है, अपने और 3-4 साल तक के तो नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि यार चाइना इतना बड़ा पार है, चाइना ने मदद नहीं करी मालदीव्स की, चाइना ने बिल्कुल मदद नहीं करी। और ये मालदीव्स वाले, ये अगर ऊपर देखें, बिल्कुल मालदीव्स के ऊपर ऊपर पाकिस्तान है, राइट? अगर ऊपर देखें पाकिस्तान है, इधर साइड में देखें नीचे तो श्रीलंका है। ये ना ऊपर देखते हैं ना नीचे देखते हैं, ये कहीं नहीं देखते यार। इनको नहीं पता है कि कितना बेड़ा गर्क हुआ है हर उस मुल्क का जिसने चाइना से इन्वेस्टमेंट करवाई है, जिसने चाइना से पैसे लिए। इसके पहले वाले मेजरली राइट में हमने क्या बोला था? बिक गया रिकोडेक, 15% सऊदी अरब खरीद के ले जा रहा है रिकोडेक का, बिक गया। और बोलो, बिक गया। धीरे धीरे करके पाकिस्तान के बर्तन बिक रहे हैं। क्या मालदीव्स को पाकिस्तान नहीं दिखता? नेपाल में क्या बुरे हाल हो रहे हैं, क्या मालदीव्स को वो नहीं दिखता? क्या बांग्लादेश में किस तरीके से चाइना ने अनड्यू प्रेशर डाल रखा है, क्या उनको ये नहीं दिखता? क्या श्रीलंका का किस तरीके से पूरे पोर्ट एयरपोर्ट बर्बाद कर दी, इकोनॉमी बर्बाद कर दी, डिफॉल्ट कर गया श्रीलंका, वहां के प्रेसिडेंट को भागना पड़ा, प्राइवेट प्लेन लेके, प्राइवेट जेट लेके वहां का राष्ट्रपति भाग गया, लोग घुस गए, लोगों ने सड़क पर घसीटा है, मंत्रियों को पीटा है, मारा है। क्या ये नहीं देखा? यू डिडंट सी एनी ऑफ दिस। आपने बोला कि मेरी जेब में पैसे आ रहे हैं, आने दो यार, मजा आ जाएगा, मैं सिंगापुर में एक फ्लैट लूंगा, मैं लंदन में एक घर लूंगा, मैं दुबई में एक बंगला लूंगा। ले लिया बंगला। अब देखो, I can scale a funnel in 7 days. Right? I can give you thousands of examples. We took a funnel called as No Skill Agency. फिर भी भारत मदद कर रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूं, भारत ने मालदीव्स को 2023-2024 में भारत ने मालदीव्स को 770.90 करोड़ रुपए दिए। सोचिए, भारत ने मालदीव्स को 770.90 करोड़ रुपए दिए इन एड, यानी कि दान है ये लोन नहीं है, ये दान है। ये मालदीव्स को वापस नहीं करना है, मालदीव्स को ये पैसा वापस भारत को नहीं करना है। उन्होंने बोला लो, ले लो, जाओ, खुश रहो। इसके पहले क्योंकि ये अमाउंट 770 करोड़ ये इतनी अमाउंट है कि समझ लीजिए कि अगर जो हमारा एक छोटा सा प्रदेश है शिमला, शिमला नहीं अपना त्रिपुरा वगैरह पकड़ लो जो हमारा राज्य है, तो वहाँ का जो नारू का जो टैक्स है एक दिन का, वो 700-600 करोड़ में आ सकता है। या फिर नागपुर का पकड़ लो तो नागपुर का भी इतना ही जो नारू के ऊपर जो टैक्स कमाता है सरकार, तो वो उतना पैसा एक दिन का उनको नाम ने ले लिया है। भारत ने 183.16 करोड़ दिए थे, यानी कि 300% तिगुना पैसा दे दिया भारत ने। एक भारत है, इसने बदतमीजी करी, इसने बदतमीजी करी भारत के साथ, भारत के प्रधानमंत्री के साथ। तब भारत ने बोला कि ठीक है, हम तुम्हें इतना दे रहे थे, तुम 300 गुना ज्यादा दो, तुम खुश रहो, तुम चिंता, कभी ना कभी तो तुम्हारी अकल आएगी, है ना? लेकिन ये नमक हराम ऐसा है मोहम्मद मुइज़, इतना बड़ा नमक हराम आदमी है ये कि इसने सब कुछ तो लपेट लिया, चाइना के गुण गा रहा है, और फिर जब माफी मांगनी पड़ी तो दोस्तों इस बंदे ने मूसा जमीर को भेजा, अपने फॉरेन मिनिस्टर को, कि मूसे एक काम कर पुत्र, तू मांग माफी, मेरे बस की बात नहीं है, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, तू अपनी बेइज्जती करवा ले। उसकी बेइज्जती करी डॉक्टर जयशंकर ने, खूब खा लेता दी उसकी अच्छी तरीके से, जैसे आलू छीलने वाला होता है ना, पोटैटो पीलर होता है। एडिटर साहब जरा स्क्रीन पे दिखाना आलू छीलने वाला यार, है ना? ये इससे खाल निकाली थी डॉक्टर जयशंकर ने मूसा जमीर की पीठ की, ठीक है। अब
ये देखिए, यहां पे इसने 23 मार्च में मोहम्मद मुइजू ने डेट रिलीफ मांगी, जो मैंने आपको बताया 400.9 मिलियन डॉलर, 400.9 इसकी डेट रिलीफ मांगी भारत से कि मर गए बाप बाप करके भागा। एक तो 50 मिलियन का जो रोल ओवर करने को बोला था, जो बॉन्ड्स खरीदे थे, अब ये 400 मिलियन की डेट रिलीफ कि हमें पैसा वापस मत मांगो। ये लोन दे रखा है ना इंडिया ने, एक तो इंडिया दान देता है, एक लोन देता है, और इंडिया ने बोला ठीक है। लेकिन जब इन्होंने चीन से यही चीज मांगी तो चीन ने बोला नहीं बेटा, चीन ऐसे काम नहीं करता दरिया दिली वाले कि तुमने हमारे साथ गलत बात करी है। सही भी बात करी हो, इसने तो गलत बात भी नहीं करी चीन के लिए, इसने तो सही बात करी, ये तो लेट गया, चीन ने फिर लेटे पे लात मार दी। भाई साहब ये करा चीन ने, लेटे आदमी पे लात मार दी चीन ने इसकी कर दी बेइज्जती। टोटल जो मालदीव्स का बजट है उसका 1.5% यानी कि तकरीबन एट एन एवरेज 400 करोड़ रुपए भारत से ग्रांट पे जाता है। ये मालदीव्स का बजट है। मालदीव्स जो अलग अलग चीजों पर खर्च करता है उसमें से भारत उसको तकरीबन 400 करोड़ एवरेज देता है भारत, और आगे ये बढ़ने वाला है। अगर भारत को मालदीव्स के अंदर अपना रसूख, अपनी पहुंच बढ़ानी है, और मालदीव स्ट्रेटेजिकली दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि भारत को बजट बढ़ाना पड़ेगा। भारत मालदीव से बोले कि हर साल हम तुम्हें $1 अरब देंगे। खड़ा है ना मालदीव, यार पूरा देश क्यों नहीं खरीद लेते, खत्म करो। ये तो आप अंबानी को बोलो, अंबानी खरीद लेगा, इसमें भारत सरकार को पढ़ने की जरूरत ही नहीं। बीच में चाइना ने क्या करा, कुछ टुकड़े दिए इन लोगों को, इन्होंने पूंछ हिलाई मोहम्मद मुइजू ने अपनी पूंछ हिलाई, 4 बार भौंका, अपने मालिक चीन का इसने तलवे चाटे और बोला कि ये लोग 35 टापू ले लो। चाइना ने ले लिए, और वहां पे कई और टापू हैं यार, कई और टापू हैं। कुछ नहीं कहना, सिर्फ अदानी या अंबानी जाए वहां पे, टाटा ग्रुप जाए, बोले कि यार तुम्हारे देश की क्या कीमत लगा रहे हो बताओ यार, हमें दे दो 99 साल की लीज में, ले लो माले फाले इनका जितना भी, सब खरीद लो। करना पड़ेगा भारत को, करना पड़ेगा भारत को दोस्तों। इसके हमारा मतलब, मुझे ऐसा लगता है कि कोई विकल्प नहीं है, देयर इज नो अल्टरनेटिव, वी हैव टू डू दिस टुडे और टुमारो टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस राइट एट आवर डोरस्टेप। बात तो सही है कि जिस प्रकार से आज जो हमारे जो पॉलिटिकल या आने वाले समय में जिस तरीके का रणनीति बन रही है साउथ ईस्ट चाइना में, या फिर अपना मालदीव के जो अरेबियन सी है उस तरफ में, या इंडियन ओशन में, तो अगर हमारे पास में वो सारी चीज़ें रहेंगी जो हमें स्ट्रैटेजिक मूव में बहुत ही अच्छा काम करने वाली है, तो भारत सरकार को ये कदम उठाना ही पड़ेगा कि ये जो जितने भी टापू है या फिर जो हमारे प्राइवेट कंपनी है, तो अगर इनको खरीद ले लिए फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अगर हम इनको भी खरीद लेते हैं और ये बिकने को तैयार है, अगर बिकने को तैयार